हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अभियान बायोलॉजी क्लासेज में। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, फ्रूट। इसके पहले हम लोग फ्लावर के बारे में पूरा स्टडी कर चुके हैं कि फ्लावर क्या होता है, फ्लावर के कितने पार्ट होते हैं। उसमें आपने कैलिक्स, कोरोला, इन सब का एस्टिवेशन, फिर इसके बाद एंड्रोसियम, गाइनोसियम किन किन कंडीशन में पाया जाता है, ये सब का डिटेल स्टडी हम लोग कर चुके हैं। देखिए, फ्रूट में पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन हम लोग उन्हीं पॉइंट को लेकर चलेंगे जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट होगा। बाकी जो फालतू चीज़ें होंगी उसे हम छोड़ देंगे, क्योंकि फालतू का जब परीक्षा में बोझ हो जाता है, बर्डन हो जाता है, तो वो हमारे तैयारी में बाधक बनता है। तो चलिए देखते हैं बिना देरी किए हुए फ्रूट क्या होता है। तो राइपेंड ओवरी इज नोन एज फ्रूट, मतलब कि जो पका हुआ अंडाशय होता है उसी को हम फ्रूट के नाम से जानते हैं। तो राइपेंड ओवरी इज नोन एज फ्रूट, परिपक्व अंडाशय को ही फल कहा जाता है। इसके बाद यहाँ से देखिए कि फ्रूट्स में भी आप टू टाइप, जो फ्रूट्स हैं ये दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो होगा आपका ट्रू फ्रूट्स और एक आपका होगा फॉल्स फ्रूट। तो ट्रू फ्रूट्स क्या होता है, यहाँ पर देखिए, इफ़ फ्रूट इज डेवलप फ्रॉम ओवरी, जब फ्रूट ओवरी से डेवलप होता है, अंडाशय से डेवलप होता है, तो उसी को ट्रू फ्रूट कहते हैं। फॉल्स फ्रूट क्या होता है कि जब अंडाशय के अलावा दूसरे ऑर्गन से फ्रूट के डेवलपमेंट में हिस्सा लेते हैं तो उसी को फॉल्स फ्रूट कहते हैं, या फिर स्यूडोकार्प कहा जाता है। ट्रू फ्रूट को यूकार्प कहा जाता है और फॉल्स फ्रूट को स्यूडोकार्प के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए, स्यूडोकार्प किन किन ऑर्गन से बन सकते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है कि व्हेन फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम अदर पार्ट्स एक्सेप्ट ओवरी देन इट इज नोन एज फॉल्स फ्रूट। तो कैस्यू नट, जिसे आप काजू कहते हैं, काजू में जो फ्रूट डेवलपमेंट होता है वो पेडंकल से होता है। इसी प्रकार से एप्पल हुआ, पियर हुआ, कुकुम्बर हुआ, इन सब में थैलमस से होता है। इसी प्रकार से देखिए, फ्रॉम फ्यूज्ड पेरियंथ, मलबेरी में फ्यूज्ड पेरियंथ से होता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा पाइन एप्पल और जैक फ्रूट में कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस से, मतलब पूरे के पूरे इन्फ्लोरेसेंस से ही फ्रूट का डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये सब जो फ्रूट हैं ये ओवरी के अलावा किसी और पार्ट से डेवलप हो रहे हैं, इसलिए ये फॉल्स फ्रूट के एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पर देखिए, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें फ्रूट का स्टडी किया जाता है उसे किस नाम से जानते हैं। तो स्टडी ऑफ फ्रूट इज नोन एज पोमोलॉजी कहा जाता है, स्टडी ऑफ फ्रूट को। इसके बाद यहाँ पे देखिए, फ्रूट वॉल इज कॉल्ड पेरिकार्प, जो फल की भित्ति होती है उसे हम पेरिकार्प के नाम से जानते हैं। पेरिकार्प को 3 भागों में डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। खासकर ऐसे फल जिनकी फल भित्ति थोड़ा सा मोटी होती है, उसकी पेरिकार्प को 3 भागों में हम बांट सकते हैं। सबसे बाहर इपिकार्प, मध्य में मीजोकार्प और सबसे अंदर इंडोकार्प। तो पेरिकार्प की 3 लेयर होती है, इपिकार्प, मीजोकार्प और इंडोकार्प। इसके बाद यहाँ देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट, फ्रूट को कितने भागों में बांटा गया है। तो फ्रूट को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है सिंपल फ्रूट, दूसरा है एग्रीगेट फ्रूट जिसे हम पुंज फल कहते हैं, और तीसरा है कंपोजिट फ्रूट या जिसे संगठित फल कहते हैं। तो देखिए, सिंपल फ्रूट के बारे में कि डेवलप फ्रॉम सिंगल फ्लावर, जो सिंपल फ्रूट होता है वो केवल एक ही फ्लावर से डेवलप होता है। ये मोनोकार्पेलरी हो सकता है या फिर मल्टी कार्पेलरी हो सकता है, मतलब कि कार्पेल की संख्या एक हो सकती है या एक से अधिक हो सकती है, और एक से अधिक होने की कंडीशन में ये सिनकार्पस होते हैं, मतलब कि जितने भी कार्पल्स होंगे वो सभी आपस में चिपके हुए होते हैं। ये सिंपल फ्रूट की विशेषता है। इसके बाद देखिए, एग्रीगेट फ्रूट में क्या है कि फ्रॉम सिंगल फ्लावर, फ्लावर तो सिंगल होगा लेकिन यहाँ पर जो कार्पल्स की संख्या 2 या 2 से ज़्यादा ही होती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक भी हो सकता है सिंपल में, लेकिन यहाँ पर 2 या उससे ज़्यादा ही होगा।
एपोकार्पस होगा, मतलब कि जितने भी कार्पेल्स होंगे वो आपस में चिपके हुए नहीं होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए एक टर्म लिखा हुआ है कि आल्सो नोन एज इटेरियो, इन्हें इटेरियो फ्रूट के नाम से भी जाना जाता है। अब इटेरियो कई टाइप का बनता है, जैसे इटेरियो ऑफ फॉलिकल्स, इटेरियो ऑफ फॉलिकल्स अलग बन जाता है, इटेरियो ऑफ हेकिन्स बन जाता है, इटेरियो ऑफ ड्रूप्स बन जाता है, इटेरियो ऑफ बेरीज बन जाता है। तो इटेरियो इसमें कई टाइप के बन जाते हैं। इटेरियो का मतलब पुंज फल से है कि ये जुड़ जुड़ करके गुच्छानुमा बना लेते हैं, जिसे आप कह सकते हैं, तो उसी को इटेरियो बोला जाता है। और यहाँ पर देखिए जो आपका तीसरा वाला था, कंपोजिट फ्रूट डेवलप फ्रॉम कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस, ये पूरे पूरे पुष्पक्रम से डेवलप होने वाला फ्रूट है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि जो आपने पढ़ा ये पहला वाला सिंपल फ्रूट, तो ये सिंपल फ्रूट भी दो प्रकार का हो सकता है। पहला या तो ड्राई फ्रूट होगा, मतलब सूखा फल हो सकता है, या फिर फ्लैशी या सैकुलेंट, मतलब गूदेदार या मांसल फल हो सकता है। तो अगर सूखा फल है तो वो तीन तरीके का हो सकता है। डेहिसेंट होगा, मतलब कि पकने के बाद अपने आप फूट जाने वाला, या इनडेहिसेंट होगा, अस्फुटनशील कहते हैं, इसे अस्फुटनशील कहते हैं और इसे अस्फुटनशील कहते हैं। और तीसरा हो जाएगा सीजोकार्पिक। तो ड्राई फ्रूट्स तीन टाइप के होते हैं, डेहिसेंट, इनडेहिसेंट और साइजोकार्पिक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इन सब के बारे में। जो डेहिसेंट फ्रूट है ये मुख्य रूप से या तो लेग्यूम्स होगा, या फॉलिकल्स होगा, या सिलिकुआ होगा, या फिर सिलिकुला होगा। तब लेग्यूम्स के बारे में सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि लेग्यूम्स की क्या विशेषताएं होती हैं। तो लेग्यूम्स जो है ये दोनों तरफ से फटते हैं, इसके नाम से ही पता चला लेग्यूम्स के, ये लेग्यूमिनोसी फैमिली के प्लांट्स में पाया जाएगा। और इनकी विशेषता कि ये ऊपर से नीचे की ओर फटती हैं। जब परिपक्व हो जाएगा तो ऊपर का पोर्शन पहले फटता है और धीरे धीरे ये नीचे की तरफ फटता हुआ जाता है। तो लेग्यूम्स हमें किस में देखने को मिलता है, पी हुआ, ये मटर, बीन हो गया और पल्सेज हो गया, तो इन सब में हमें देखने को मिलता है लेग्यूम फल। तो यहाँ जो परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा वो यही पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा लेग्यूम का उदाहरण है। इसके बाद विकल्प में 3-4 दे दिया जाएगा। तो जितने भी लेग्यूमिनेसी फैमिली के प्लांट्स हैं सब में लेग्यूम पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा फॉलिकल्स। फॉलिकल्स क्या होता है, देखिए फॉलिकल्स केवल एक तरफ से फटता है, जैसे लेग्यूम्स जो हैं ये दोनों तरफ से फटते हैं, लेकिन जो फॉलिकल्स होता है ये केवल एक ही साइड से फटता है, मतलब एक ही सीवन जिसे बोलते हैं, एक ही सीवन से ये फटता है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कैलोट्रापिस जिसे मदार कहते हैं, लार्क स्पर और चंपा। तो इन सब के जो फ्रूट हैं वो फॉलिकल कहलाते हैं। तो फॉलिकल पूछा जाता है परीक्षाओं में, तो कैलोट्रापिस आप इसका बेस्ट एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा। इसके बाद सिलिकुआ और सिलिकुला, इन दोनों में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसमें से कौन सा सिलिकुआ है या कौन सा सिलिकुला है। इन दोनों को आप लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा दीजिए। तो देखिए सिलिकुआ और सिलिकुला थोड़ा सा नाम मिलता जुलता है, इसलिए कन्फ्यूजन करने के लिए क्वेश्चन दिया जाता है। सिलिकुआ में क्या है कि हैव ए फॉल्स सेप्टम, इसके बीच में एक असत्य पट पाया जाता है जिसे हम लोग रेपलम के नाम से जानते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर पूछा जाता है कि इनमें से किस फ्रूट में हमें रेपलम देखने को मिलता है। तो सिलिकुआ में हमें रेपलम देखने को मिलता है। तो रेपलम क्या है, तो यहाँ पर एक फॉल्स सेप्टम पाया जाता है। जैसे आप सरसों देखे होंगे, जब सरसों का फल तोड़ते हैं तो जहाँ पे बीज रहते हैं वहाँ पर ऐसे छोटे छोटे कुछ चैम्बर टाइप के पट से बने हुए दिखते हैं, तो उसी को सेप्टम बोला जाता है। तो एक फॉल्स सेप्टम पाया जाता है, इसी फॉल्स सेप्टम को हम लोग रेपलम कहते हैं। तो रेपलम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा गया। ये दोनों तरफ से फटती है और नीचे से ऊपर की ओर फटती है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अभी आपने जब लेग्यूम्स पढ़ा था तो वहाँ पर देख रहे हैं लेग्यूम ऊपर से नीचे की ओर फटती थी, लेकिन ये सिलिकुआ जो होता है ये नीचे से ऊपर की ओर फटता है।
दोनों तरफ से लेग्यूम्स भी फटती है, दोनों तरफ से सिलिकुआ भी फटता है, लेकिन लेग्यूम्स ऊपर से नीचे की तरफ फटती है और सिलिकुआ नीचे से ऊपर की ओर फटती है। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका ब्रैसिका, सरसों। इसके बाद नेक्स्ट है सिलिकुला। तो सिलिकुला भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए फल की लंबाई और चौड़ाई समान हो जाती है, मतलब फल जितना लंबा होगा उतना भी लगभग चौड़ा भी हो जाता है। बाकी के जो कैरेक्टर हैं वो सिलिकुआ जैसे ही होते हैं, मतलब सिलिकुआ जैसे होने का मतलब है कि इनमें भी फाल्स सेप्टम पाया जाता है और ये भी दोनों साइड से फटते हैं और नीचे से ऊपर की तरफ फटते हैं। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे एक कैंडी टफ्ट और एक कैप्सिला। तो यहाँ पर दोनों एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा। इसमें से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इसमें कौन सा सिलिकुला का उदाहरण है। विकल्प पे दिया रहेगा कैंडी टफ्ट और कैप्सिला, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सिलिकुला, इसको ध्यान दीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कैप्सूल या कैप्सुलर फ्रूट। तो कैप्सूल वाले जो फ्रूट होते हैं ये बाई कार्पेलरी या मल्टी कार्पेलरी ओवरी से डेवलप होते हैं और इनमें जो ओवरी होती है वो हमेशा सुपीरियर होती है। तो डेसिशंस के आधार पर वैसे तो ये कई टाइप के होते हैं, लेकिन दो इसमें मेन टाइप है। एक तो होते हैं पोरस कैप्सूल। पोरस कैप्सूल का मतलब है कि इनमें पोर या छिद्र बन जाते हैं, और दूसरे हो जाते हैं ट्रांसवर्स कैप्सूल, मतलब कि ट्रांसवर्सली जो है ये अस्फुटित होते हैं। देखिए सबका एग्जाम्पल अलग अलग होगा, पोरस का एग्जाम्पल अलग होगा, ट्रांसवर्स का एग्जाम्पल अलग होगा, बाकी और भी 2-3 टाइप के होते हैं उनका एग्जाम्पल अलग होगा। लेकिन यहाँ से आपकी परीक्षा में जो पूछा जाएगा वो यही पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा कैप्सूल है। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पर पैपावर सोमनीफेरम, पैपावर का प्लांट, मालवेसी कुल गुड़हल वाली फैमिली के जितने भी प्लांट हैं, धतूरा हो गया, सोलेनेसी फैमिली का है, कैस्टर हो गया, लाइन सीड जिसे आप अलसी कहते हैं, तीसी कहते हैं, अमरंथस जिसे हम लोग चौराई कहते हैं। तो इन सब के जो फ्रूट्स होते हैं वो कैप्सूल होते हैं। तो आपको केवल कैप्सूल का एग्जाम्पल ध्यान रखना है, इसके टाइप से बहुत मतलब नहीं है। पोरस और ट्रांसवर्स ये सब नहीं पूछा जाएगा परीक्षा में, केवल इसमें इतना ही पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा एक कैप्सूल फ्रूट का उदाहरण है। तो आप उदाहरण को ध्यान दीजिएगा, पैपावर हुआ, मालवेसी फैमिली के पौधे हुए, धतूरा हुआ, कैस्टर हुआ, लाइन सीड हुआ, अमरंथस हुआ, ये सब कैप्सूल के उदाहरण हैं। तो ये तो पहला हो गया आपका डेहिसेंट। इसके बाद दूसरा है इनडेहिसेंट, मतलब अस्फुटनशील, या इन्हीं को एकीन कहा जाता है, या ये जो वन सीडेड ड्राई फ्रूट्स होते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, बाकी जो शेष पार्ट बचा हुआ है वो हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए।